Hello, everybody. Today we have with us Dr. Tej Prakash Sinha, who's an associate professor with AIIMS. Thank you so much, sir, for being with us today. We've been talking about prevention, but आज हम post-COVID management के बारे में बात करेंगे, सर, आपके साथ. सर, अभी बहुत सारी myths आ रही हैं और बहुत सारी confusion है. The government has done a great effort in, giving us information, क्या protocols हैं, but फिर भी there's a lot of confusion among people. Because of media and because of WhatsApp University, the new one these days. सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे हम लोग one myth is like हमें कितने दिनों बाद बाहर निकलना चाहिए, टाइमलाइंस क्या है, कितने टाइम बाद वैक्सीनेशन लगानी चाहिए, पोस्ट कोविड के बाद हमारी डाइट क्या होनी चाहिए, जो चीज़ें हम लोग प्रिकॉशंस कोविड के दौरान ले रहे थे वो कंटिन्यू करने चाहिए, जैसे स्टीम, काढ़ा, द काइंड ऑफ फूड दैट वी वर ईटिंग, मेडिसिन लोग खाई जा रहे हैं, ये सब चीजें कंटिन्यू करी जा रहे हैं. तो सर, ऐसे एक्सरसाइज कितनी देर बाद करनी चाहिए, कितना रेस्ट लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए? तो देयर इज अ लॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस दैट आर कमिंग अप, सर. सो वी वांटेड टू नो पोस्ट कोविड केयर क्या करना चाहिए. तो सबसे पहली जो बात आपने कही कि भाई कोविड हो गया, अब आप कोविड के बाद क्या करना है और कब मिलना है या कब क्या करना है. अगर आपके कोविड के सिम्टम कभी नहीं थे, कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आया या कोविड हुआ और कुछ सिम्टम आए, तो सिम्टम खत्म होने के बाद कम से कम 48 घंटे तो आपको ध्यान रखना ही रखना है. और अमूमन 14 दिन तो हम मान के चलते हैं कि 14 दिन लग ही जाता है. 14 दिन तक वायरसेस एक्टिव रहते हैं आपके शरीर में. कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर हम ध्यान में रखेंगे तो इसकी बात ही नहीं आएगी. ऐसा मोटे तौर पे अगर हम लेके चले तो 2 हफ्ते के बाद आप जो नॉर्मल वर्क्स है करेंगे और बाकी चीजें भी कर सकते हैं. अगर आपका हेल्थ परमिट करता है, सिम्टम आपको नहीं है तो आइसोलेशन की अब जरूरत नहीं है. लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्किंग, हैंड वॉशिंग, डिस्टेंसिंग, इसको छोड़ने की क्या जरूरत है. दूसरा बात है कि कोविड हो गया, खत्म हो गया, आप ठीक हो गए उसके बाद आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, खाना क्या खाना चाहिए. तो एक्सरसाइज की बात अगर आपका शरीर टॉलरेट कर रहा है, आप हल्के से शुरू करिए. आप हल्के एक्सरसाइजेस से कम ब्रिस्क वॉकिंग, चलना, टहलना, योगा करना, ये सारे में कोई रुकावट ही नहीं है. अगर आपको उसके बाद थकावट होती है तो आपको रेस्ट करना है. तो धीरे धीरे ग्रेडेड वे में आप जा सकते हैं. अगर आप फिट है, जैसे पहले करते थे, अभी भी आप कर पा रहे, टॉलरेट कर पा रहे, तो देयर इज नो इश्यू, आप करिए. लिसनिंग टू योर बॉडी बेसिकली, राइट? सो यस, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडी. आप अपने बॉडी को समझिए और उसको जितना जल्दी हो सके रिजुविनेट कीजिए आप. और खाने में हाई प्रोटीन डाइट या बैलेंस डाइट जो हम बात करते हैं ना, एक जिसमें कि विटामिन की प्रचुर मात्रा हो, फ्रूट्स हो, वेजीज हो, सैलेड्स हो, ये सबको इंक्लूजन में रखना है. इसको ऐसा नहीं कोविड के टाइम में खा रहे थे बंद कर दिया. कुछ लोग ऐसा कंप्लेन करते हैं कि कोविड से तो ठीक हो गए, लेकिन वो कुछ थोड़ा सा भी चलते हैं या काम करते थक जाते हैं, सांस उनको फूलने लगता है. इसका मतलब है कि उनका ऑक्सीजन बैंक अभी भी ठीक नहीं हुआ है. तो बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो अभी भी इंप्रूव नहीं हुई है. तो उसके लिए हमने बोला था कि सिंपल एक्सरसाइजेज, जो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सारे योगा में भी अनुलोम विलोम हो, कपालभाति हो, या बहुत सारी चीजें हैं. एक इम्पॉर्टेंट है कि ब्रीथ इन, लंबा और डीप आराम से ब्रीथ इन करना है और फिर ब्रीथ आउट करना है कंप्लीट पूरा, ताकि एक्सहेलेशन भी बराबर से हो. और हम हमेशा कहते हैं कि एक्सहेलेशन का टाइम जो है वो जब इनहेल कर रहे हैं उसके टाइम से डबल रखिए. तो इसका एक सिंपल तरीका हो सकता है कि एक आप पेपर पे ऐसे आप बना लो, है ना, एक A4 साइज का पेपर है, नॉर्मल A4 साइज का पेपर. आप देखते रहो, यहाँ पे नजर रखो, इस साइड से आप सांस ले रहे हैं तो सांस खींचे और सांस छोड़े, इसका डिस्टेंस लगभग डबल है. तो ये इंश्योर हो जाएगा कि आप जो सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, ये जस्ट एक एग्जांपल है, ताकि आप धीरे धीरे आपकी आदत हो जाए कि सांस छोड़ने का टाइम जो है वो लंबा है. कुछ लोग ऐसे हैं जो ये भी ठीक से नहीं कर पा रहे. एक बार फिर से दिखाएंगे सर.
तो जो इंस्पायर वाला पार्ट है वो आप इनहेल कर रहे हैं, तो आप उतनी देर के लिए उसको देखते रहेंगे तो वो आपका वो खत्म हो जाएगा। मैं इस पे नजर रखा हुआ है मैंने, और सांस ले रहा हूँ, मेरा ध्यान सांस पे है, लेकिन मेरी आईज ऐसे जाएगी यहाँ से यहाँ। राइट। फिर मैं जब सांस छोड़ूंगा तो मेरी आईज यहाँ से यहाँ तक आएगी, तो एक रफली आपको एक मॉनिटर हो जाएगा कि अच्छा मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि मेरा सांस छोड़ने का टाइम ज्यादा है। तो रफली हम कहते हैं कि अगर 4 काउंट पे अगर हम सांस ले रहे हैं, 1 2 3 4 पे अगर सांस ले रहे हैं, तो 8 तक सांस छोड़ना है, ऐसे आपको मेंटेन करना है। तो ये एक बात हो गई। दूसरा जो सांस लेने का तरीका है, वो बहुत बार जो सांस का मसल है डायफ्राम जिसको हम कहते हैं, जो पेट और छाती के बीच में होता है, अक्सर कुछ लोगों में, स्पेशली जो हॉस्पिटलाइज हुए थे, उनमें इसकी वीकनेस हो जाती है, स्पेशली जो ऑक्सीजन पे थे, सपोर्ट पे थे, रेस्ट पे थे। हम कहते हैं ना कि अगर आप हाथ पैर चलाना बंद कर दीजिए तो हाथ पैर खुद ही कमजोर हो जाएंगे, होता भी है। सो वैसे ही आपने क्या किया, सांस खुद ना लेके आप मशीन से ले रहे थे, ऑक्सीजन ले रहे थे, तो आपका जो मसल को जितना काम करना चाहिए तो उतने यूज में नहीं था, तो कमजोर हो गया वो। तो ये डायफ्राम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट मसल है सांस लेने की, और अक्सर वो उसकी वीकनेस अगर होगी तो आप थोड़ा भी चलेंगे तो वो काम अच्छे से नहीं कर रहा है। तो इसमें हमें करना क्या है कि सांस इस तरीके से लेना है कि उसका मूवमेंट इंश्योर हो। तो एक हाथ हम लोग कहते हैं छाती पे रखिए और दूसरा हाथ आप अपने पेट पे रख लीजिए, इस तरीके से, ऐसे। और जब सांस लेंगे तो छाती फैलेगा और ये डायफ्राम नीचे जाएगा, पेट बाहर ले आएगा। तो सांस जब लें तो पेट बाहर आए, सांस छोड़े तो पेट अंदर जाए। तो ये भी एक कोऑर्डिनेशन है जिसमें डायफ्राम की मूवमेंट इंश्योर होती है। या तेजी से फूंक मारने वाली बोलते हैं ना, इसमें भी डायफ्राम का मूवमेंट होता है। तो जैसे हमने बात की थी लास्ट टाइम कि मोमबत्ती बुझाने की बात हो गई, बलून फूंकने की बात हो गई, है ना, बांसुरी फूंकने की बात हो गई, या माउथ ऑर्गन बजाने की बात होगी, ये सब में उसका नीड होता है। सो आप कोशिश करिए कि जो भी आप कर सके, जो आपको बॉडी परमिट करती है, 2 बार ही हो सके, 4 बार ही हो सके, धीरे धीरे हम बिल्डिंग करेंगे और अपने शरीर को समझते हुए आप धीरे धीरे इसको इम्प्रूव करिए। दूसरा कि अगर आप मान लीजिए काम करने वाले हैं, आप ही काम करने वाले घर के आदमी हैं और आप ही थक जा रहे हैं, सो आप बेहतर है कि अपने काम को प्लान कर लीजिए। कुछ काम ऐसे हैं जो आप ही कर सकते हैं। सो आपके पास एनर्जी लिमिट है, आपको समझ में आ गया कि मेरे ऑक्सीजन का जो बैंक है उसमें इतनी ही एनर्जी है, तो आप उसको प्लान कर लीजिए, काम को प्रायोरिटाइज कर लीजिए कि पहले मैं ये करूंगा और ये मैं ही कर सकता हूं, इसलिए मुझे ही करना है। और पेश करिए, 2 काम के बीच में समय दीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैं जाके दौड़ के ये काम करके आके दूध लेके आ सकता हूँ दौड़ के मिल्क पार्लर से, तो आपको पहले 10 मिनट लगते थे, तो अभी आप 20 मिनट दीजिए आप टाइम, क्योंकि बीच में आपको रेस्ट करना चाहिए, ना कि अपने आप को थका लेना चाहिए। तो आप काम को प्लान कीजिए कि कौन कौन से काम करने हैं, प्रायोरिटाइज कर लीजिए, 2 काम के बीच में थोड़ा गैप दीजिए। तो इस तरीके से आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लीजिए। सो आपका काम भी होगा और लिमिटेड रिसोर्स में आप अच्छा आउटपुट भी देते रहेंगे, तो आप मेंटली भी स्ट्रांग रहेंगे। आपको लगेगा कि नहीं, मैं जैसा पहले परफॉर्म करता था वैसे ही कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ में आप अपने आप को बिल्ड भी करते जाए। Right. Yeah, there's a sense of achievement from your day. And this is sir more from for those people जो hospital में थे और oxygen एक support के साथ yes, largely for them. Not for those who just had coronavirus and asymptomatic होके ही निकल गए। हाँ, उनको fear नहीं रखना है। उनको क्या fear करना है, वो तो ठीक हो गए, वो तो जीत चुके। Right, sir. Right. Sir, my last question, I want to ask about vaccination. There is a lot of talk about कि vaccination अगर आपको उसके बाद body ache हुआ है या कुछ बुखार ज़्यादा आया है तभी आपका vaccination effective था, वरना effective नहीं था। तो ये भी एक myth बन गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। वैक्सीन आप अपने बच्चों में याद करिए, आप सब बच्चों को वैक्सीनेट तो कराते हैं, आज भी करा रहे हैं हम। सो क्या हर बच्चा जो हर वैक्सीन लगाने के बाद आके बीमार 3 दिन पड़ ही जाता है क्या? वैक्सीन तो एसेंशियली वैसे ही काम करती है, चाहे वो डीपीटी की वैक्सीन हो, चाहे वो हेपेटाइटिस की वैक्सीन हो, कोई भी वैक्सीन हो, या टिटनेस का आप लेते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा जरूरी नहीं है। आप घर में
हर समय तो बच्चों को करते, हर बार पैरासीटामोल खिलाते हैं क्या? उसको खिलाते भी नहीं है, कभी जरूरत पड़ती है, कभी नहीं पड़ती है। सो उसी तरीके से ये भी वैक्सीन है, किसी किसी को सिम्टम आते हैं, किसी किसी को सिम्टम नहीं भी आते, बट टोटली इफेक्टिव, फुल्ली इफेक्टिव जैसा उसमें होगा वैसा आप में भी होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। वैक्सीन लिया है सो यूजुअल सिम्टम है देह हाथ में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, हल्का बुखार होना, ठीक है, वीकनेस थोड़ा लगना, ये 2-3 दिन 4 दिन ऐसा चलता है। आप उसके बाद एकदम ठीक हो जाते हैं, जैसे नॉर्मल वैक्सीनेशन हम कुछ भी करते थे उसमें भी यही बात होती थी। Thank you so much, sir. It's been wonderful chatting with you again, and thank you for all these useful tips how to manage coronavirus. Right? Thank you so much, sir. Thank you.